वेलकम टू अल इकरा एजुकेशनल सोसाइटी। दिस इज़ तौफीक उमर। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बहुत दिनों के बाद आप लोग के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स को लेके आया हूँ इस क्योंकि आदमी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम चलती है, तो ये सब चीज़ माइनर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। टाइम पे हो सकता है सिलेबस कंप्लीट ना हो, लेकिन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आदमी के साथ प्रॉब्लम है। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ के पहले, अगर पढ़ने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और समझने के बाद फिगर बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाना हमारे लिए क्या होता है, वो आसान हो जाता है। ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन को हम लीड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्योंकि अगर आप लीड कर लेंगे इस क्वेश्चन को, तो कहीं पर भी किसी चीज़ का अगर आपको एंगल दे दिया हुआ है, एंगल देने के बाद अगर किसी एंगल के साथ एक साइड दिया हुआ है, तो दूसरी साइड एंगल के अनुसार आराम से निकल सकता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए एकदम शांतिपूर्वक, और पढ़ने के बाद क्या कीजिए, फिगर बनाइए। अगर फिगर बन गया तो हाइट एंड डिस्टेंस का रूल से है कि वो मैथमेटिक्स बन गया। केवल एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, 80 मीटर एक चौड़ी क्या है, 80 मीटर एक चौड़ा क्या है, सड़क 80 मीटर चौड़ा। समझ में आया? यानी सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। ठीक, उसके बाद दोनों साइड जो है खंबा लगा हुआ है सेम लंबाई का, यानी दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। ठीक, यानी दोनों की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई दोनों का समान है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और सामने आमने लंबा समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखो, 60 डिग्री और 30 डिग्री बोला है। तो बात कर रहा है एक बिंदु बोला है, ये तो नहीं बोला कि बीज बिंदु बोला बीज बिंदु नहीं, एक बिंदु बोला है। तो एक बिंदु चाहे यहाँ इस साइड हो या इस साइड हो, अब किधर भी ले सकते हैं। अब यहाँ क्यों लेंगे हम ऐसा, मान लेते हैं हम ऐसा यहाँ लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि डिग्री की बात हो रही है। अगर जब डिग्री बड़ा हो जाए तो वो क्या होगा, ऊंचाई के ज़्यादा करीब होगा, और डिग्री अगर छोटा की बात हो जाए तो उसका ऊंचाई के थोड़ा दूर होगा। यानी मतलब उसका नीचे वाला डिस्टेंस काफ़ी दूर होगा, या उसका फिसलन पट्टी के रूप में बोलेंगे तो ज़्यादा स्लोप होगा। ठीक है, तो ये डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री और ये कितना 30 डिग्री। बस समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अगर ये 60 डिग्री है तो इसकी लंबाई कम होगी, अगर 30 डिग्री है तो इसकी लंबाई अधिक होगी। आप ये ज्योमेट्री बॉक्स लेके आप स्ट्रक्चर कर लीजिएगा, रचना कर लीजिएगा, और आप नाप लीजिएगा, एकदम एक्यूरेट नाप लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या कि और 30 डिग्री खंबे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब आपको निकालने बोला ई ससुरा का मान और ई ससुरा का मान निकालने बोला, तो दोनों का तो सेम है। ठीक, और बोला यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये, लेकिन आपके पास 80 तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 80 है। यहाँ से तक निकालने बोला आपको, इसको भी वाट कर देते हैं। ठीक, ये भी वाट, ये भी वाट, ये भी वाट, समझ में आया? हर जगह वाट वाट नजर आ रहा। तो जब वाट वाट नज़र में आए तो आप दिमाग को ओपन कीजिए और खोलिए, तब समझ में आएगा वाट का मतलब क्या हो रहा है। क्योंकि तुम लोग दिमाग खोलोगे ना बाबू, आप लोग के दिमाग अगर खोला जाए और खोपड़ी स्केल को तोड़ा जाए, निकाला जाए, तो दिमाग में आप लोग का एक ही चीज़ निकलता है, पता है क्या? सबसे पहले दिमाग निकलेगा 1300 ग्राम का वजन वाला। उसके बाद क्या निकलेगा, उस दिमाग को अगर थोड़ा सा ऊपर वाला परत को छील दिया जाए तो क्या निकलेगा, एक तो फेसबुक का लोगो निकलेगा। ठीक, उसके बाद एक तो क्या, इंस्टाग्राम, उसके बाद निकलेगा व्हाट्सअप, उसके बाद एकदम बहुत ही खूबसूरत सा एक डिजाइन आएगा। अब बाकी समझ लो वो क्या डिजाइन आएगा। तो खैर हम उतना दूर तो नहीं आते हैं, तो इसलिए दिमाग थोड़ा सा इधर पसंद रखेगा। ठीक है, अब मान ले नाम ए बी सी डी और ई। ठीक है, आप नाम अपने अनुसार कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बात यहाँ पे है कि ए बी और डी दोनों खंबे की ऊंचाई है, तो दोनों का ऊंचाई क्या होगा, समान होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू क्या, डी क्या है, बराबर होगा खंबे की ऊंचाई है, क्योंकि क्या ये खंबे की ऊंचाई। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई क्या दोनों समान होगा। ठीक, और यहाँ पर कुछ मानना नहीं है हमको, लेकिन बी डी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। ठीक है, अब डिग्री की बात हो, डिग्री की बात हम वहाँ जाएंगे जब हम एंगल लेंगे।
जब हम किसी ट्रायंगल लेंगे, सॉरी एंगल नहीं, ट्रायंगल लेंगे, तो लेते हैं हम ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को लीजिए, इसको लिया इसको लिया, दोनों में से किसी एक को लीजिए, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लेते हैं हम क्या, इन ट्रायंगल ABC लेते हैं, ABC, देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो 60 डिग्री हो जाएगा। हम त्रिभुज ABC को लिए तो क्या थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, और AB का भी मालूम नहीं और BC का मान भी मालूम नहीं है, तो खैर छोड़ देंगे उसको। तो सबसे पहले बात देखिए कि हमको इसका मान निकालने वाला, इसका भी मान निकालने वाला, तो दोनों का मान निकालने के लिए बोला आपको, ठीक है। दोनों का मान निकालने के लिए बोला जाए तो इसका मान तो निकालने नहीं बोला, जो निकालने बोला है, जो दिया हुआ उसी को लेकर चलते हैं हम लोग। तो ये भी दिया हुआ नहीं है, ये भी दिया हुआ है, तो दोनों को ही लेकर चलेंगे, ठीक। तो इस स्थिति में हम ले सकते हैं कि AB इक्वल्स टू BC, तो बराबर क्या P बाई B होगा, ये परपेंडिकुलर और ये BC क्या बेस हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आएगा फॉर्मूला, यानी P बाई B किस में 10 में, तो 10 थीटा और 10 थीटा क्या 60 डिग्री बराबर AB का मान नहीं मालूम, AB रहने देंगे, और BC का मान नहीं मालूम, BC रहने देंगे। आए समझ में। तो 10 60 डिग्री का मान क्या है √3, तो √3 क्या होगा AB बटा BC। आए समझ में। तो अब हम इसको अगर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल कर जाएं तो क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा मेरा कितना BC √3, ये हो गया मीटर। अभी एग्जैक्ट नहीं निकला लेकिन निकल गया, कुछ तो निकला। तो AB का मान निकल गया, तो AB का मान AB बराबर D है, तो यानी मतलब D का मान भी थोड़ा बहुत निकल गया, ठीक है। चलते हैं, इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल क्या है CDE, इन ट्रायंगल CDE, ठीक है। क्या CDE इसको ले लीजिए, तो या EDC आप इधर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रे 30 डिग्री, तो इसमें भी इसका क्या परपेंडिकुलर ना होगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी बोले तो इसको क्या DE बटे CD, तो यानी मतलब P बाई B, और P बाई B किस में आ रहा है 10 में, तो 10 थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। थोड़ा ऊपर लेकर आइए यहाँ पे, ठीक। तो 30 डिग्री, थीटा का मान 30 है, तो 10 क्या होगा 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या D बटा CD दिया हुआ है, D बटा CD, तो 30 डिग्री का मान क्या था 1/√3 क्या इक्वल्स टू D का मान क्या मालूम है, D का मान मालूम है मेरे को क्या BC √3, ठीक। तो इसका मान पुटअप कर दीजिए आप, क्या BC √3 बटे CD का मान नहीं मालूम, CD रहने दीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्या होगा CD को 1 से गुना CD, और इसको से गुना तो क्या BC √3 गुना √3, आया समझ में। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा BC 3BC, क्या हो जाएगा 3BC। अब क्या होगा, कुछ होगा, ये 80 दिया है, क्या करने के लिए उसका लेकर निकालेंगे थोड़ा कुछ। अब यह CD बराबर 3BC, तो CD मतलब ये CD बराबर 3BC, यानी CD जो है ये BC का 3 गुना है, BC का कितना गुना है 3 गुना है। तो CD को लिखिए या आप BC को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो CD को रहने देते हैं, तो CD बराबर रहने देते हैं, ठीक। अब अगर हम BC लेंगे तो 3 रहने देते गुना में, BC का मान लिख सकते हैं BD माइनस CD, कर सकते हैं। अरे BC को हम कह सकते हैं कि BC मतलब ये क्या हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक BC, यानी BD को अगर हम क्या CD से माइनस कर दें तो मेरा ये निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं। मतलब अगर हम ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर इन दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को, तो ये पॉइंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है, निकल गया। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, क्योंकि हमने DC का मान बैठाया, DE का मान बैठाया, DE का मान AB बैठाया, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख दीजिए, चूँकि DE इक्वल्स टू क्या है AB, ठीक, DE इक्वल्स टू AB है, और AB का मान आपके पास BC √3 निकला। फिर लिखिए यहाँ पे, चूँकि AB इक्वल्स टू क्या निकला BC √3 निकला, मान अब यहाँ पुट कर दिए, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। चलते हैं आप यहाँ पे। अब इसी तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3BC है, तो BC को हम लिख सकते हैं, चूँकि BC इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू कि BD माइनस CD अनुसार के यहाँ तो BC को हम लिखेंगे, BD में अगर हम CD माइनस करेंगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ क्या होगा, सी डी रन देंगे बराबर 3 रन देंगे। अब बी डी का मान कितना, 80 माइनस का सी डी। आ समझे? तो क्या होगा यहाँ पे, सी डी इक्वल टू क्या 3, यानी मतलब क्या आ रही 240 माइनस क्या होगा 3 सी डी। इसको इधर लेके आएंगे तो सी डी क्या हो जाएगा प्लस 3 सी डी बराबर क्या 240। तो क्या होगा यहाँ पर 4 सी डी क्या हो जाएगा बराबर 240। तो हो गया 4 सी डी बराबर क्या 240 हो गया। तो अब सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 240/4, 624 60, यानी सी डी का मान कितना निकला 60 मीटर। आपके पास यहाँ से लगे यहाँ था जो वाट था आपके पास माइंड में, ये वाट क्वेश्चन मार्क था, ये आपका निकल गया 60। कहाँ से निकला, कोई हम अपना मन से बैठाए नहीं, उसी को लेके बैठाए, बैठ गया। तो जब आसानी के साथ यहाँ बैठ गया तो अब आपके पास बीसी जो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर 80 है, तो 60 माइनस हो जाएगा तो 20। दिमाग लगा सकते हैं, चूंकि यहाँ पे तब लिखिए आप बीसी या सी बी सी, आप लिखिए बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू अभी हमने लिखा है ना, कहाँ याद देखो बीसी इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। तो क्या बी डी माइनस सी डी, तो बी डी का मान कितना है 80 माइनस 60 बराबर क्या है 20 मीटर। आ गया आंसर। ये सी डी का मान निकल गया आपके पास और बीसी का मान आपके पास निकल गया, बीसी का मान, ठीक है निकल गया। उसके बाद आपको बोला क्या ए बी के मान, तो लिखे आता है, ठीक ए बी इक्वल टू क्या निकाले हो BC√3 और BC का मान अभी क्या निकाले 20√3, ये मीटर निकल गया। ए बी का मान भी आपके पास निकल गया। देखिए आप क्वेश्चन में मिला के आपके पास ये भी आंसर परफेक्ट हो गया, ये भी आंसर आपके पास परफेक्ट हो गया और ये भी आंसर आपके पास परफेक्ट हो गया। आए समझ में, देख रहे हैं कितना आसानी के साथ मैथ बन गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा दमदार है, लेकिन अगर आप शांति के पूर्वक के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाएंगे, क्या होता है बच्चा डर कैसे आता है, अब इसका मान आया तो यहाँ कैसे पुट करेंगे, अब इसके बाद अगर यहाँ आ गया देखो जिस तरह भी हम यहाँ लेके आए ना, यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं मान पुटअप करो, बीसी को नहीं ले सकते हम, क्या लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार देख लीजिए, छाप लीजिए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, यानी मतलब अगला बोले तो 11 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, फिगर दिया हुआ है। देखिए बोलते हैं कि एक नहर के एक तट पर, तो फिगर दिया हुआ उससे मतलब नहीं, फिगर दिया हुआ तो हमने बोला कि फिगर बन गया तो मैथ बन गया, बात तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे फिगर दी हुई है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने से आपके माइंड का जो फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम है सब निकलेगा, ठीक है। तो आजकल के डेट में ये सब बात इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि आजकल के बच्चे के पास मोबाइल आने के बाद अपने आप को वो 30 मार खान तो नहीं 40 मार खान बोल सकते हो एक वर्ड में, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर में ज़्यादा बोलता है, ठीक है। तो इसीलिए खैर आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग को नहीं मैं बोला, आप लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट हो इसलिए। चलिए, तो बोला एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, क्या बोला टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और टावर की ऊंचाई नहर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब नहर भी दिया हुआ है और एक क्या बोला टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करने बोला, ठीक है। तो देखिए आपको आसानी से बनेगा, और जिस क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आपको मैं बोला बी हैप्पी, हमेशा खुश रहना। क्वेश्चन बड़ा देखो तो खुश हो जाओ, मैथ बनना ही, जितना क्वेश्चन देगा बड़ा उतना ही आसान होता है, ठीक है। देखिए तो फिगर यहाँ देखो, पहले फिगर बना देते हैं उसके बाद आपको हम समझा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन तो इस तरह का दिया हुआ एक टावर है, एक नहर है, नहर के किनारे से लेकर के यहाँ तक कितना डिग्री बोला कौन 30 डिग्री का बोला है। फिर एक क्या बोला है यहाँ तक कितना डिग्री 60 डिग्री का बोला है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बोला है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 20 मीटर बोला है, ठीक। समझ में आया? ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया क्या सी और ये क्या हो गया डी। आया समझ में, सी और डी।
तो 20 मीटर ये हो गया, और आपको ये निकालने बोला और ये निकालने बोला। बोलो तो नहीं यहाँ पे वाट, और यहाँ पर भी बोलो तो वाट। अब सोच रहे हो कि सर ऐसा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, अभी तो निकाले, कैसे मुमकिन नहीं है? देखिए बहुत आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नहर है, उसके जस्ट के किनारे में एक टावर खड़ा है, और टावर के शिखर से एक किनारे का पाद बिंदु 30 डिग्री, किनारे के एक बिंदु से कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है, फिर नहर के एक बिंदु से कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करने बोला, ठीक है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आपको बोले। देखिए सबसे पहले जो मान दिया हुआ वो मान को निकालना आपको पड़ता है, दिया हुआ है तो उसको लिख देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ CD का मान दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए गिवन में क्या CD इक्वल टू कितना 20 मीटर, और बाकी कुछ मालूम नहीं है। तो लेके चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABC। देखिए अब आप बोल रहे हैं सर आप हमेशा अंदर वाला ट्रायंगल क्यों लेते हैं, बाहर वाला ट्रायंगल क्यों लेते हैं? अगर आप बाहर वाला ट्रायंगल को लेंगे पहले तो क्या मैथ नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा क्या होगा कि आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए अंदर से लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC देन थीटा को क्या जगह 60 डिग्री, ओके। और AB का मान और BC का मान नहीं मालूम, दोनों में क्या है आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ठीक। तो सबसे पहले बात है कि आपको ये निकालने बोला और ये भी निकालने बोला, परपेंडिकुलर निकालने बोला और बेस भी निकालने बोला, दोनों में वाट क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो बोले तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि AB बाई BC, बोले तो क्या है P/B, और P/B किस में आता है 10 में, ठीक है। 10 कितना थीटा है तो थीटा रहेंगे, और 10 थीटा का मान 60 डिग्री तो 60 डिग्री। AB का मान भी हमें नहीं मालूम और BC का मान भी हमें किसी एंगल से नहीं मालूम, ओके। जब नहीं मालूम है तो हम क्या करें, छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे। 10 60 डिग्री का मान बढ़ाते हैं √3, और AB का मान भी नहीं मालूम और BC का मान भी नहीं मालूम। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ट्रिक्स में पढ़िए। देखिए अब क्या करेंगे, BC को √3 से गुना करेंगे, AB को 1 से गुना करेंगे, तो बोले जाएगा AB बराबर BC √3। इसको मीटर लगाना तो मीटर लगा दीजिए, ठीक हो गया। अब चलेंगे, अब तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला, मेरा निकला क्या? नहीं निकला, और AB का मान यही, ठीक। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, उसी को लेकर चलेंगे। तो लिखिए अब आगे चलते क्या, नाउ अब या अगेन भी हो सकते, इन ट्रायंगल ABD देन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं आप, अगर बढ़ाना चाहे तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा BC का मतलब हो जाएगा क्या, BC को हम लिख सकते हैं कि BD माइनस CD √3 रहने देंगे मीटर, और AB बराबर हो जाएगा, BD का मान कितना है नहीं मालूम, सॉरी हाँ है तो BD का मान नहीं मालूम है ना, CD का मान मालूम है ना, तो BD माइनस CD, हाँ तो इसको लिख सकते हैं BD इक्वल टू BD माइनस CD का मान कितना है 20, तो 20 रहने देंगे, यानी BD इंटू 20 √3 इतना है, इतना तो बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, चूंकि में लिख दीजिए, चूंकि में BC का मान, तो BC इक्वल टू लिख सकते हैं कि BD माइनस CD, है कि नहीं, और यहाँ BD माइनस CD लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भुजा है, तो ये पूरा भुजा में ये भुजा माइनस करेंगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया आप। तो इन ट्रायंगल ABD बड़ा वाला लेंगे, तो देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, उसमें क्या होगा वही डायरेक्ट लेके चलेंगे 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा AB बटे BD और P/B, क्योंकि P/B की वजह से हम 10 लिए। अब जब यहाँ नहीं कुछ पता तो 10 थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर AB का मान मालूम है हमको क्या, BD माइनस 20 √3 है ना, BD माइनस 20 √3 पूरा में रहेगा, पूरा में रहेगा, ठीक। हाँ तो BC √3 का तो ये ना निकला नहीं निकला, इसीलिए अब देखो 10 30 डिग्री का मान कितना है, इसका मान तो BD रहेगा ही, 10 डिग्री का मान 1/√3, ठीक है। 10 30 डिग्री का मान क्या 1/√3, ठीक।
अब यहाँ पे क्या है बी डी, उसका तो मान कुछ नहीं होगा, बी डी माइनस क्या 20√3 बटा बी डी। अब बी डी को इधर क्रॉस मल्टीपल कर देगा तो की बचेगा रे बी डी 1 से गुना करेंगे तो अब यहाँ पे क्या जाएगा बी डी माइनस 20√3 गुने √3। आए समझ में? तो अब आपके पास रिजल्ट क्या निकलता है, बी डी माइनस बी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस 20 गुने 3। √3 को √3 से गुना करेंगे क्या 3 होगा, जाहिर सी बात है ना। चलिए जब 3 से गुना हो जाएगा तो क्या आप दोनों में गुना हो जाएगा, बी डी को 3 से गुना करें तो क्या बोलेगा, हम लोग भी गुना हो जाएगा तो बी डी 3 बी डी माइनस करेगा 20 या 60। ठीक, अब थोड़ा कान पकड़ के थोड़ा ऊपर लेकर आता है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा 3 बी डी है उस पर जाएगा बराबर के उस पर, तो कुछ ना कुछ वो चेंजिंग करेगा। क्या चेंजिंग करेगा, देखो बी डी इस पर है और ये बी डी 3 है, इस पर जबरदस्ती खींच के लाएंगे तो माइनस होगा 3 बी डी और बराबर जाएगा माइनस 60। तो यहाँ पर माइनस 2 बी डी हो जाएगा, 2 बी डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 60। ये माइनस माइनस जहाँ पर भी देखो और बराबर के इस पर, उससे एकदम कतई जहर वाला दुश्मन निकल लेना, समझ में? तो उसको काट दो। ठीक, अब बी डी बराबर क्या जाएगा 60/2 तो कट जाएगा 30, हाँ ना, मतलब बी डी का मान कितना निकल गया 30। अब जब पूरे से यहाँ से लेकर के थोड़ा लाल पेन की सुंदरता से बताता आपको, ये देखो इस ससुरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना निकला 30 और यहाँ तक कितना है आपके पास 20। तो अब 30 में बीच चलेगा तो सीधी कितना निकलेगा 10। अपना मैंने निकाल लेना तुम लोग, बस निकाल लेना रे। तो ये बात है, कैलकुलेशन आपके पास बी डी निकल गया तो आपके पास बी सी क्या था, बी सी इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, बोला ना। तो अब निकालिए बी डी बी सी इक्वल टू निकालिए, तो बी सी बराबर हम लोग क्या बी डी माइनस सी डी, अभी बोले हो बी डी माइनस सी डी, तो बी डी का मान अभी कितना निकाले 30 और सी डी का मान 20 बराबर 10 निकल गया बी सी का मान। अब क्या निकलना बोला है, ए बी मीनार की ऊंचाई, तो ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई है ना, तो ए बी बराबर लिखे, ए बी बराबर कहीं देखो है, कहीं है, यहाँ पे है तो है। अब लिखिए अतः मीनार की ऊंचाई क्या है ए बी इक्वल्स टू क्या निकाले बी सी रूट 3 निकाले हो ना। यहाँ पे लाल पेन की इंडिकेट कर देता है लाल पेन की सुंदरता के साथ, ठीक है। हाँ टावर मीनार, चलो टावर ही बोलो, मीनार की जगह टावर लिख दीजिए आप लोग है ना। टावर की ऊंचाई है ना ए बी, तो ए बी बराबर क्या है 20√3, तो लिखिए आप BC√3। अब BC का मान कितना निकाले 10, तो 10√3 बस, ये हो गया आपके पास आंसर, क्या ए बी का मान, ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया आपका आंसर और ये भी हो गया आपका आंसर, तीनों आंसर हो गया। आप जो चाहो वो आप ले सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात? जहाँ पर आपको डाउट लग रहा है एकदम क्लियरेंस के साथ कमेंट सेक्शन में आप हमको बोल दें कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।